मुफ्तखोरों से सिर दर्द होता है मेरा। हे भगवान, माँ के लिए एक कप चाय भी नसीब नहीं है। कैसी ठंडी दुनिया हो गई है। रामू तेज कदमों से घर पहुंचता है। अंदर जाते ही उसकी माँ पर उसकी नजर पड़ती है। वो तेजी से कांप रही थी, सांसें फट फट कर चल रही थी। माँ, ये क्या हालत हो गई है आपकी? उठो न माँ, उठो न, कुछ बोलो न माँ। माँ जी को बहुत देर से बुला रही हूँ जी, लेकिन ये तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। रामू के हाथ पैर कांप गए। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर की तुरंत जरूरत है। रुको सावित्री, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तब तो तुम माँ का ख्याल रखो। हाँ जी, लेकिन डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ सावित्री, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई न कोई उपाय जरूर करूँगा। मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। रामू ठंड में भागता हुआ गांव के मुखिया के बड़े से घर में पहुंचता है। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। जरा थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए मुखिया जी। अच्छा, कर्ज चाहिए, पर बिना किसी गारंटी के मैं तुम्हें कर्ज क्यों दूं? मुखिया जी, मेरे पास बस छोटा सा खेत है। माँ की जान बच जाएगी तो मजदूरी करके सारा पैसा लौटा दूंगा। अच्छा, तो खेत गिरवी रख दो, फिर दे दूंगा पैसे, वरना ऐसे तो नहीं दूंगा भाई। मुखिया जी, वो खेत ही हमारी रोजी रोटी है, पर माँ की जान उससे भी बढ़कर है। ठीक है, खेत गिरवी रख लीजिए। चल ठीक है, इस कागज पर अंगूठा लगा दे। खेत अब मेरे पास गिरवी रहेगा, लेकिन याद रखना, समय पर पैसे नहीं लौटाया तो खेत मेरा ही रहेगा। ठीक है मुखिया जी। मुखिया के चेहरे पर लालच भरी जीत चमक रही थी। रामू फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसके पैरों में दर्द था, पर दिल में सिर्फ एक ही बात, माँ को बचाना है। माँ, 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 मैं आ गया। माँ, उठो ना माँ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ। माँ। रामू की आवाज अचानक रुक जाती है। कोने में पड़ी उसकी बूढ़ी माँ हिल भी नहीं रही थी। उनकी सांसों की धीमी सी धुन भी अब नहीं थी। माँ, माँ सुन रही हो ना? देखो ना माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, उठो ना माँ। डॉक्टर उन्हें देखता है, मगर हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, बिल्कुल पत्थर की तरह। रामू, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ठंड ने तुम्हारी माँ की जान ले ली। इतना सुनते ही पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं और ठंड से लोग मरने लगते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। तभी एक दिन मुखिया फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी की ठंड से मौत हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ऐसे कैसे चली गई? अचानक मुखिया के दिमाग में पुराने शब्द गूंजने लगते हैं। लगता है ये साधु का श्राप है, वही श्राप जिस पर मैंने हंस दिया था। मैंने उन्हें भगा दिया, भोजन तक नहीं दिया। मैंने पाप किया, पाप। एक भूखे ठंडे साधु को दुत्कार दिया। अब भगवान ये सजा मुझे दे रहा है। मैंने लोगों का हक मारा, लालच किया, गरीबों को सताया। मुखिया को याद आता है कि कैसे उसने रामू जैसे गरीब के खेत को उससे गिरवी रखवा लिया था, कैसे उसने गांव वालों पर सख्ती की और कैसे उसने कभी किसी की मदद नहीं की। नहीं, मैं साधु को ढूंढूंगा, माफी मांगूंगा, अपने पाप धोऊंगा। अगर वो माफ कर दे, शायद गांव को भी ठंड के इस कहर से राहत मिल जाए। किसी तरह वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है और अब वो बिल्कुल टूट गया था। किसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक माखन के घर में आग लग जाने से उसका पूरा घर जल जाता है। ओ भगवान, मेरा सब कुछ जल गया। मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा सामान सब खत्म हो गया। माखन का छोटा बेटा ठंड में कांप रहा था। उसके पास पहनने को ढंग का कपड़ा भी नहीं था। माखन की पत्नी मिट्टी पर बैठकर रो रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे जी? बच्चों को कैसे बचाएंगे? ठंड बढ़ रही है। अरे हाँ, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंड बहुत तेज थी,
हवा चुभ रही थी। माखन का बेटा कांप रहा था। उसकी पत्नी सिसक रही थी और माखन टूट चुका था। इसी बीच रामू वहां आता है। वो अचानक रुक जाता है। आग और माखन की हालत देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। माखन भाई, ये क्या हो गया? अरे रामू, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, मेरी पत्नी रो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माखन रामू की ओर ऐसे देखता है जैसे उसे एक ही पल में सब याद आ गया हो। वही रामू जिसे उसने एक कप चाय तक नहीं दी थी। वही रामू जो अपनी बीमार माँ के लिए दया मांगता रहा। और आज वही रामू उसके सामने खड़ा है, बिना नाराजगी के। अरे रामू, मैं बहुत बुरा आदमी था, बहुत बुरा आदमी। मैंने तेरी माँ को, तुझे, सबको दुत्कारा, एक कप चाय भी नहीं दी। हर साधु बाबा को तो मैंने एक कप चाय तक नहीं दिया इतनी ठंड में, और उन्हें अपमानित करके भगा दिया। हम गांव वालों पर उन्हीं का श्राप लगा है। देखो, आज मेरा घर जल गया, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ये सब मेरे कर्मों की सजा है रामू, मेरे कर्मों की सजा। भाई आपने गलत किया, पर अभी भी वक्त है सुधरने का। मुझे माफ कर दे रामू, मैंने तेरी मजबूरी नहीं समझी, तेरी माँ की हालत नहीं समझी। आज मेरी हालत तेरी जैसी हो गई है। मुझे समझ में आ गया रामू कि दया न करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। माखन पहली बार अपने कर्मों को सच में समझ रहा था और पहली बार उसके दिल में इंसानियत की आग जली थी, जो उसके घर की आग से कहीं ज्यादा गर्म थी। अगले दिन चौपाल पर सभी लोग जुटे और सभा हुई। मुखिया अपनी पत्नी की मौत से टूटा हुआ था। माखन अपना घर जल जाने और बच्चों की हालत देखकर पछतावे में डूब गया था। दोनों अब एक ही बात समझ चुके थे कि साधु का श्राप सच हो रहा था। माखन, हम दोनों ने गलती की थी। हमने उस साधु को अपमानित किया, भूखा प्यासा भगाया, उसी का फल है ये। हाँ मुखिया जी, मैंने भी गरीबों से बुरा व्यवहार किया, रामू जैसे लोगों को दुत्कार दिया। अब भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, मुझे पश्चाताप हो रहा है। हमें साधु को ढूंढना होगा, उनसे माफी मांगना होगा, वरना ये ठंड का कहर गांव को बर्बाद कर देगा। चलो मुखिया जी, उसी जगह चलते हैं जहाँ साधु आखिरी बार दिखे थे, जहाँ उनकी मौत हुई थी। दिन भर ठंड और तेज हवा के बीच दोनों उसी जगह पहुँचे। वही पेड़ के नीचे का स्थान था जहाँ साधु ठंड से कांपते हुए गिरे थे, जहाँ उनकी दर्द से भरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई थी। उनका शरीर बर्फ जैसा जम गया था और शरीर सड़ने लगा था। वो जगह अभी भी वीरान थी। अजीब सा सन्नाटा भरा पड़ा था। हे साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप किया, दया नहीं दिखाई और अपने अहंकार में आपको तड़पने दिया। महाराज, मैं दुष्ट था, दिल से कठोर था, आप पर क्रोध किया। आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि दूसरों का दर्द समझना कितना जरूरी है। दोनों ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े। उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। अगर आपकी आत्मा हमें सुन रही हो तो दया करें, हम बदले हुए इंसान हैं, हमें माफ कर दें। हम गांव को ठंड के इस श्राप से बचाना चाहते हैं। मैं कसम खाता हूँ, आज से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, सबकी मदद करूंगा। बस श्राप हटा दे महाराज, बस श्राप हटा दे। अचानक ठंडी हवा में एक हल्की सी रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे साधु की आत्मा वहीं उपस्थित हो। जब दिल की ठंड मिटती है, तभी प्रकृति की ठंड भी खत्म होती है। दया, करुणा और इंसानियत ही जीवन की सच्ची गर्मी है। अब तुम सब सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ। रोशनी धीरे धीरे मिट गई। कुछ ही देर में गांव वाले मिलकर साधु बाबा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अगली सुबह सूरज निकला। ठंड सामान्य हो चुकी थी। हवा में अब जान थी और लोग अपने
के दरवाजों पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। और इस तरह गांव फिर से जी उठा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सबने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। शांति, प्रेम